हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लीगल न्यूज एनालिसिस पे। जैसा कि दोस्तों हम अपने इस चैनल पे नेशनल एवं इंटरनेशनल न्यूज कवर करते हैं और उसका लीगल पर्सपेक्टिव आप सबसे शेयर करते हैं। तो दोस्तों, जो आज की मैंने न्यूज कवर की है वह है सुप्रीम कोर्ट की एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 फिंगर टेस्ट पे जो है वो रोक लगाई जाएगी। कोर्ट ने कहा कि यह पितृसत्तात्मक मानसिकता पर आधारित है कि सेक्सुअली एक्टिव महिला का जो है वो रेप नहीं हो किया जा सकता। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने रेप के मामलों में जो 2 फिंगर टेस्ट इस्तेमाल पर जो है वो रोक लगा दी है और ये चेतावनी भी दी है कि इस तरह के टेस्ट करने वाले व्यक्तियों का जो है वो कदाचार का दोषी उनको ठहराया जाएगा। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने रेप के एक मामले में दोष सिद्धि बहाल करते हुए खेद व्यक्त किया है और ये कहा है कि ये बहुत ही खेदजनक है कि आज भी जो है वो 2 फिंगर टेस्ट का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। पीठ ने फैसला सुनाते हुए ये भी कहा कि बार बार रेप और यौन उत्पीड़न के आरोपों के मामले में 2 फिंगर टेस्ट के उपयोग को जो है वो रोक दिया जाए तथा कथित जो टेस्ट का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इसके बजाय ये महिलाओं को फिर से पीड़ित और पुनः पीड़ित करता है। 2 फिंगर टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। टेस्ट एक गलत धारणा पर आधारित है कि सेक्सुअली एक्टिव महिला का रेप नहीं किया जा सकता। सच्चाई से आगे कोर्ट ने कहा कि कुछ भी नहीं हो सकता। पीठ ने यह भी कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए कि रेप मैटर्स में जो है वो 2 फिंगर टेस्ट नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि जो ये 2 फिंगर टेस्ट है, क्या इससे रेप की पुष्टि जो है वो संपूर्ण रूप से हो सकती है या नहीं। ये 2 फिंगर टेस्ट जो है वो एक मैनुअल प्रक्रिया है। इसके तहत डॉक्टर पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में 1 या 2 उंगली जो है वो डालकर टेस्ट करते हैं कि वह वर्जिन है या नहीं। इससे वहां उपस्थित जो है वो हाइमन का भी पता लगाया जा सकता है। इस प्रक्रिया की तीखी आलोचना होती रही है। ये किसी पीड़िता की गरिमा के खिलाफ है। इसके अलावा ये बहुत ही अवैज्ञानिक भी है और जानकार मानते हैं कि ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि रेप हुआ है या नहीं इस टेस्ट के थ्रू। अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो कानून क्या कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO पहले ही 2 फिंगर टेस्ट को अनैतिक बता चुका है। WHO ने कहा था कि रेप के केस में अकेले हाइमन की जांच से सब कुछ पता नहीं लगाया जा सकता और 2 फिंगर टेस्ट मानवाधिकार उल्लंघन के साथ साथ पीड़िता के दर्द का कारण जो है वो और ज्यादा बन जाता है। यह यौन हिंसा जैसा है जिसे पीड़िता दोबारा अनुभव करती है। भारत समेत ज्यादातर देशों में जो है वो अब 2 फिंगर टेस्ट पे जो है वो प्रतिबंध लग गया है। 2 फिंगर टेस्ट के थ्रू जो है वो डॉक्टर, जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि प्राइवेट पार्ट में जो है वो उंगली डाल के जो है वो चेक करते हैं। प्राइवेट पार्ट में जो है वो मांसपेशियों के लचीलेपन को जो है वो इसके थ्रू जो है वो जांचा जाता है और ये जांचा जाता है कि क्या महिला जो है वो सेक्सुअली एक्टिव है या नहीं। इस टेस्ट के थ्रू जो है वो इन चीजों को जो है वो जांचा जाता है। अब एक ये धारणा कि सेक्सुअली एक्टिव महिला का जो है वो रेप नहीं हो सकता, यह एक गलत धारणा है। बेंच ने एक रेप केस में फैसला सुनाते हुए कहा कि कोर्ट ने बार बार रेप केसेस में 2 फिंगर टेस्ट जो है वो नहीं करने के निर्देश दिए हैं। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। यह टेस्ट एक गलत धारणा पर आधारित है कि क्या जो सेक्सुअली एक्टिव महिलाएं हैं उनसे रेप नहीं हो सकता। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत में 2 फिंगर टेस्ट पे जो है वो 2013 में ही जो है वो बैन लग गया था, लेकिन इसके बावजूद भी कई राज्य ऐसे हैं जिनमें धड़ल्ले से ये टेस्ट जो है वो हो रहे थे। कोर्ट के मुताबिक ये जो राइट टू प्राइवेसी का भी जो है वो उल्लंघन करता है 2 फिंगर टेस्ट। तो दोस्तों, ये थी आज की न्यूज जिसमें मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया कि कोर्ट ने जो है वो 2 फिंगर टेस्ट को जो है वो इंडिया में प्रतिबंध उस पर लगा दिया है। इसके साथ साथ मैंने आपको जो WHO की गाइडलाइंस है उनके बारे में भी आपसे डिटेल में डिस्कस की। आई होप आपको न्यूज अच्छी लगी हो। अगर आपको न्यूज अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू दोस्तों।